नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयन पडिमाहु जिणनिलयायदिराये नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीर जिनेश्वर को नमो गौतम गणधर लाल काल पंचमा आदि में भय सूत्र करता अरहंत भाष्यर्थम गणधर देवेहिं गंथियम सम्मम सुतथमगणथम सवणा साहंति परमथम। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसमें सूत्र पाहुड़ चल रहा है। उसकी 8 गाथाओं पर हमने चर्चा की है। आज हम 9वीं गाथा से आगे बढ़ेंगे। यहाँ सूत्र के अर्थ और पद से जो भ्रष्ट हैं उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। वे मिथ्या दृष्टि हैं, प्रगट मिथ्या दृष्टि हैं। उनके हरिहर तुल्य भी वैभव हो, वो अपने किसी पुण्य के योग से स्वर्ग में भी चले जाएं, लेकिन उसके बाद अनंत संसार में ही भ्रमण करते हैं। इसलिए सूत्र और पद, सूत्र के अर्थ और पद से भ्रष्ट नहीं होना है। सूत्र का जो उपदेश है, जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वो जिनागम है, वह जिन सूत्र है। उसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया है, उसमें जो मुक्ति का मार्ग बताया है, उसका ही अनुसरण करें तो ही हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। और यहाँ आया है कि जो जिन सूत्र से च्युत हैं उनको पानी पात्र नहीं देना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए, ऐसी चर्चा यहाँ पर आई। अब आगे कहते हैं 9वें नंबर की गाथा की उत्थानिका है कि जो जिन सूत्र से च्युत हो गए हैं वे स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। ये गाथा पढ़ते हैं 9वीं। उक्किठ सीह चरियम बहुपरियम मोय गरुय भारोय जो विरहि सच्छंदम पावम गच्छति होदि मे चतम सिंह सम उत्कृष्ट चरिया हो तपी गुरु भार हो पर हो यदि स्वच्छंद तो
मिथ्यात्व है हर पाप हो। उक्किठ सिंह चर्यम, उत्कृष्ट सिंहचर्या, सिंह वृत्ति, सिंह के समान वृत्ति धारण करे, बहु परियमो और बहुत प्रकार के परिक्रम करे, आचरण आचरे, गरुए भारो और गुरुता के भार से युक्त हो, अर्थात आचार्य पदवी भी हो, जो वेहरई सच्छंदम, जो स्वच्छंद विचरण करते हैं, पावम गच्छति होदि मिच्छतम, कि उनको पाप ही लगता है, पावम गच्छति, और क्या होता है, मिच्छतम होदि, मिथ्यात्व होता है। अर्थ, जो मुनि होकर उत्कृष्ट सिंह के समान निर्भय हुआ आचरण करता है और बहुत परिक्रम अर्थात तपश्चरण आदि क्रिया विशेषों से युक्त है, तथा गुरु के भार अर्थात बड़ा पदस्थ रूप है, संघ नायक कहलाता है, परंतु जिन सूत्र से च्युत होकर स्वच्छंद प्रवर्तता है, तो वह पाप ही को प्राप्त होता है और मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? अब इसमें कुछ कहना बाकी नहीं रह गया है। जो मुनि होकर उत्कृष्ट सिंह के समान निर्भय हुआ आचरण करता है, सिंह वृत्ति कही है मुनिराज की, जंगल में विचरण करते हैं तो शेर से भी नहीं डरते, किसी से ही नहीं डरते, भयभीत होते ही नहीं, शेर भी उनसे नहीं डरता, कोई भी प्राणी उनसे नहीं डरता, वो अभयदान देते हैं ना, मुनिराज अभयदान देते हैं, अभयदान स्वरूप ही है उनका। तो यहां तो कह रहे हैं जो मुनि होकर उत्कृष्ट सिंह के समान निर्भय हुआ आचरण करता है और बहुत परिक्रम अर्थात तपस्चरण आदि क्रिया विशेषों से युक्त है, बहुत तरह के तपता है, अनशन अमोदर आदि तप करता है, तथा गुरु के भार अर्थात बड़ा पदस्थ रूप है, बड़ा पद धारण किया हुआ है, अर्थात संघ का नायक कहलाता है, आचार्य पदवी भी हो, है ना। परंतु मतलब इतना सब विशेष, ये तो हमारे जो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उनमें भी ये बाह्य क्रियाएं, बाह्य चीजें होती ही हैं, लेकिन परंतु में जो लिखा है वो उनके नहीं होता, परंतु के बाद वाला, कि परंतु जिन सूत्र से च्युत होकर स्वच्छंद प्रवर्तता है, जिन सूत्र में जो वस्तु स्वरूप बताया है वैसा नहीं मानता, उसके विरुद्ध मानता है, विरुद्ध ज्ञान है, विरुद्ध आचरण है, बाह्याचरण तो है, परिणति तो होना चाहिए वैसी परिणति भी हो, लेकिन वैसी परिणति भी नहीं है। तो जिन सूत्र से च्युत होकर स्वच्छंद प्रवर्तता है, स्वच्छंद अपनी इच्छा वैसा, मन माना, जैसा मन हो वैसा प्रवर्तन करता है, वैसा ही अपने संघ के जो हैं उनको भी उपदेश वही देता है, इस तरह प्रवर्तन करता है, तो वह पाप ही को प्राप्त होता है, पाप ही लगता है। आप तो कह रहे थे कि पुण्य लगता है, इतने सारे शुभ आचरण कर रहा है, तो हाँ, वो पुण्य पाप में जो आघाती कर्म के भेद हैं, आघाती कर्म के भेद हैं, उनमें पुण्य पाप का भेद है, तो कोई शुभ प्रकृतियां भी बन जाती होंगी, मिथ्या दृष्टि को जो बन सकती है वो शुभ प्रकृतियां भी बन जाती होंगी, और स्वर्गादिक में भी चला जाता होगा, जैसा पिछली गाथा में आया था। लेकिन यहां पाप क्यों कह रहे हैं? हाँ, घाती कर्म की तो सारी पाप प्रकृति बनेंगी, और साथ में ये कि तो वह पाप ही को प्राप्त होता है और मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है ना, और मिथ्यात्व के साथ शुभ परिणाम भी है, तो उससे अघाती कर्म की भले कोई पुण्य प्रकृतियां बन जाएंगी, घाती कर्म की जो बनती वो तो सभी पाप रूप है,
और ऐसी पुण्य प्रकृतियां नहीं बनेंगी जो सम्यक दृष्टि को बन सकती हैं, है कि नहीं? तो जो मूल पाप है, सबसे बड़ा पाप, वह मिथ्यात्व तो उसको होता है, इसलिए कह रहे हैं वो पाप ही कर रहा है। ठीक है। भावार्थ, जो धर्म का नायक होकर, गुरु बनकर, निर्भय हो, तपस्रण आदि से बड़ा कहलाकर अपना संप्रदाय चलाता है, अपना संघ चलाता है, जिन सूत्र से च्युत होकर स्वेच्छाचारी प्रवर्तता है, तो वह पापी मिथ्या दृष्टि ही है, उसका प्रसंग भी श्रेष्ठ नहीं है। मिथ्या दृष्टि का एक समय का समागम भी मिथ्यात्व ही पुष्ट कर सकता है, इसलिए समागम नहीं करना। ठीक है। तो ये तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं कई जीव। ठीक है। तो ऐसे किन्हीं ने वस्त्र धारण किए हैं और बड़े बड़े तप कर रहे हैं और सिंह जैसे विचरण कर रहे हैं, ठीक है ना, और अनेक अनेक तरह की क्रियाएं हैं, संघ के नायक हैं, सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जिन सूत्र से बाह्य हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं मानते, जो उनको लगता है वो मानते हैं। ठीक है। तो ऐसा जो अब यहां अपन पूर्व गाथाओं से लेते हुए चलेंगे अर्थ, तो इसमें जो सचेल हैं उनकी ही मुख्यता से बात है। उनको मुनि तो वो भी मानते हैं ना अपने आप को, तो मुनि में उनको लेना चाहिए। यहां जो सचेल है मतलब वस्त्र सहित है, वो भी तो अपने आप को मुनि मानते हैं। ठीक है। और संघ के पति भी होते हैं, संघ नायक भी होते हैं, संप्रदाय चलाते हैं, सब कुछ करते हैं ना, लेकिन जिन सूत्र से भ्रष्ट हैं, जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है वो नहीं मानते, क्योंकि वो मूल आज्ञा जो है उससे तो भ्रष्ट ही हो चुके। ठीक। तो वो भले ही कितने ही तप करें, कितने ही तप करते हैं ऊंचे से ऊंचा, तो भी मिथ्यात्व ही प्राप्त करते हैं, पाप ही करते हैं और संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। यहां उस प्रसंग के अनुसार वही अर्थ लेना चाहिए। यहां दिगंबर जो निर्ग्रंथ संत हैं, अभी उनकी बात नहीं लेना चाहिए। ठीक है। क्यों? देखिए फिर से आप देख लो कि पूर्व में जो कहा था पिछली गाथा में, ठीक है, और यहां उससे अपन अर्थ मिलाएंगे तो ये अर्थ बैठेगा, मतलब उसकी प्रधानता है। लेकिन अब यदि कोई नग्न दिगंबर है और संगपति है और अनेक प्रकार के तपता है, तब के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार उसकी श्रद्धा ज्ञान आचरण नहीं है, तो वो भी तो मिथ्या दृष्टि है, तो वो बात भी आ जाएगी। इसलिए वो बात नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यतः यहां प्रसंग के अनुसार जो वस्त्र सहित हैं उनकी बात है। ठीक है। उसका प्रसंग भी श्रेष्ठ नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ, उनका सानिध्य, उनका समागम, उनका किसी तरह से सत्संग, सत तो होना चाहिए, तब तो संग करें, सत ही नहीं तो संग कैसा है? तो इसलिए वो प्रसंग श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार यहां समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 10वीं गाथा। आगे कहते हैं कि जिन सूत्र में ऐसा मोक्ष मार्ग कहा है, कैसा मोक्ष मार्ग कहा है, अब वो बताते हैं। अभी तक तो जो गड़बड़ी थी वो सारी बता दी, अब यहां सही बात भी बता रहे हैं। देखिए, निच्चेल पाणिपतम वैठम परम जिणवरिंदेहिम एको विमोख मग्गो शेषाय अमग्गया सव्वे निश्चेल एवं पाणिपात्री जिन वरेंद्रों ने कहा बस एक है यह मोक्ष मार्ग
शेष सब उन मार्ग हैं। निश्चेल पहली बात। अब यहां सही मार्ग बता रहे हैं। निश्चेल, चेल मतलब वस्त्र, और निश्चेल अर्थात निर्वस्त्र, निर्ग्रंथ, ठीक है। निश्चेल है और पाणिपतम, पाणी पात्र में आहार करते हैं, 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन करते हैं, ठीक है। निश्चेल पाणिपतम उवे इट्ठम परम जिणवरिंदेहिम, कि परम जिनेन्द्र भगवान ने जो उबे इट्ठम उपदेश दिया है, जैसा उपदेश दिया है किन्ने? परम जिणवरिंदेहिम, कि जिणवरिंद, जिणवरिंद अर्थात जिनेन्द्र भगवान। परम जिनेन्द्र क्यों कहा? कि तीर्थंकर लेना, यहां उपदेश तीर्थंकर की ही मतलब तीर्थंकर ही देते हैं। ये बात और है कि कोई कोई अरहंतों के भी गंधकुटी की रचना होती है और उनका भी उपदेश होता है, लेकिन मुख्यतः तीर्थंकर की है। तो यहां परम शब्द लगा दिया, परम जिणवरिंदेहिम, कि परम जिणवर। जिण का अर्थ क्या किया था पहली गाथा में? जिन का अर्थ किया था सम्यक दृष्टि, ठीक है। और जिनवर, उनमें जिन में श्रेष्ठ वो कौन? वो आचार्य गणधर, ठीक है। और उनके भी जो उसमें वृषभ भी शब्द आया था ना, ये उनके भी जो स्वामी है वो भी जिनको पूछते हैं वो तीर्थंकर भगवान, ठीक है। तो यहां भी वही समझना है, परम जिण वरिंदेहिम अर्थात तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा वह उपदिष्ट है। भगवान जिनेन्द्र ने वह कहा है, ऐसा मार्ग बताया है जिसमें निर्ग्रंथ अवस्था होती है, मुनिराज की निश्चेल होती है। निश्चेल मतलब वस्त्र रहित अवस्था होती है, यथाजात रूप होता है, जैसा दर्शन पावड़ में बताया था, बाह्य यथाजात और अंतरंग से भी यथाजात, ऐसी अवस्था होती है। अंतर बाह्य से निर्ग्रंथ होते हैं और पाणी पात्र में आहार लेते हैं, ऐसी अवस्था जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में आई है। और वही जो मानते हैं उसका ही जो अनुसरण करते हैं। एक को भी मोक्ष मग्गो शेषा य अमग गया सव्वे, ये एक ही मार्ग है। एक को भी, एक ही मोक्ष मग्गो, मोक्ष मार्ग है, शेषा य और शेष अमग गया सव्वे, सव्वे अमग गया, सभी अमार्ग हैं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक पंक्ति लिखो, यहां भी मिल गई, जो भक्तामर की पंक्ति बोलता रहता हूं ना, नान्यः शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, कि हे जिनेन्द्र परमात्मा आपने जो मुक्ति का मार्ग बताया है, आनंदकारी मार्ग बताया है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और समय सार में 17-18 नंबर की गाथा की टीका में है और उसके बाद की कलश में भी है कि तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति, तो साध्य आत्मा की सिद्धि इस विधि से ही होती है, अन्य तरह से नहीं होती। ऐसे एक होए तृणकाल मां परमारथ नो पंथ, और भी अनेक हैं कथन, एक यहां भी मिल गया। देखो वही भाव यहां पर है कि नहीं है? एक को भी मोक्ष मग्गो, एक ही मोक्ष मार्ग है, शेषा या अमग गया सवे, और शेष सब अमार्ग है, ठीक है। देखो अब यहां अर्थ पढ़ते हैं। जो निश्चेल अर्थात वस्त्र रहित दिगंबर मुद्रा स्वरूप और पाणी पात्र अर्थात हाथ रूपी पात्र में खड़े खड़े आहार करना, इस प्रकार एक अद्वितीय मोक्ष मार्ग तीर्थंकर परमदेव जिनेन्द्र ने उपदेश दिया है। इसके सिवाय अन्य कोई रीति सब अमार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। जैसे कहते हैं ना गत्यंतरा भावात, मतलब इसके अलावा कोई गति नहीं है और कोई उपाय नहीं है, न्याय शास्त्र में कहते हैं। तो ये कह रहे हैं और कोई उपाय नहीं है,
इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सुखी होने का रास्ता, सुखी होने का मार्ग केवल एक ही है जो भगवान जिनेंद्र ने कहा है। ठीक है, कैसा कैसा कहा है कि जो निश्चेल अर्थात वस्त्र रहित, दिगंबर, मुद्रा स्वरूप, और तो जो दिगंबर मुद्रा स्वरूप नहीं है, वस्त्र रहित नहीं है, उनको तो यहां से बाहर कर दो, उनकी तो अब बात नहीं करना है। ठीक है, वो तो जिन सूत्र से बाह्य हैं, मूल संग से बाह्य हैं। और क्या लिखा कि वस्त्र रहित, दिगंबर मुद्रा स्वरूप और पाणी पात्र अर्थात हाथ रूपी पात्र में खड़े खड़े आहार करना। खड़े खड़े आहार करते हैं पाणी पात्र में। कैसे बनाते पाणी पात्र? सबको आता है, बहुत अच्छा। इस प्रकार मतलब आना चाहिए, तभी तो हम भी पाणी पात्र कर पाएंगे कभी। सीखना तो अभी पड़ेगा कि नहीं। तो खड़े खड़े आहार करना, हाथ रूपी पात्र में खड़े खड़े आहार करना। इस प्रकार एक अद्वितीय मोक्ष मार्ग, एक और अद्वितीय, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं है। ठीक है, मोक्ष मार्ग, मुक्ति का मार्ग, सुखी होने का मार्ग तीर्थंकर परमदेव जिनेंद्र ने, जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे परमात्मा ने उपदेश दिया है। मतलब किसी और ने, छदमस्त ने नहीं बोला है, अल्पज्ञों की कथन नहीं है ये, भगवान जिनेंद्र का कथन है। उनने कहा है ये। ठीक है, उनने स्वयं इस मार्ग पर चल के उसका फल पाया है और आनंद पाया है, और वही मार्ग उनने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा बतलाया है, प्रतिपादित किया है। तो ऐसा मार्ग है ये, मतलब इसको कहते हैं यथानुभूत मार्ग है। ये उनने स्वयं अनुभव किया है, स्वयं उस मार्ग पर चले हैं और उसका फल भी पाया है, और उसके बाद हम सबको बताया है कि यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि हम देख लें महापुरुषों का जो जीवन है, तीर्थंकरों के जो पूर्व भाव हैं, उनमें हम देख लें कि वो कितने बार तो दूसरे मार्ग भी तो ढूंढते थे कि नहीं। उनने दूसरे मार्ग भी तो ढूंढे होंगे सुखी होने के, लेकिन जब कभी उनको किन्हीं दिगंबर मुनिराज का समागम प्राप्त हुआ, ठीक है, और उनका वो पवित्र उपदेश प्राप्त हुआ, देशना मिली, और उनका जीवन बदल गया, दृष्टि बदल गई, आत्मानुभूति प्रकट हो गई, मोक्ष मार्ग में आ गए, और फिर हर भाव में उनने प्रयत्न किया मुक्ति का, लेकिन मुक्ति तब नहीं हुई, और आखिरी भाव में तीर्थंकर अवस्था में फिर हुई। ये तो अपन पूरे पूर्व भाव देख सकते हैं। महावीर स्वामी का पूर्व भाव तो और ज्यादा बताया है, बहुत सारा लंबा लंबा बताया है ना। शेर के भाव से तो है ही, उसके पहले के भी भाव, क्योंकि आदिनाथ स्वामी के समय के भी भाव है, मारीच का जीव मारीच, और उसके पहले पुरुरवा। तो कितना कितना लंबा काल बताया है महावीर स्वामी के पूर्व भाव में, इतना लंबा। तो ऐसे ये जीव इतने काल से इतने मतों में घूमता रहा, और खुद ने भी कितने कितने मत चलाए, और कितने तरह से उसने मुक्ति पाने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि मुक्ति पाने की कोशिश नहीं की। और जो कुलिंग धारण करते हैं वो मुक्ति पाने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कहता हूं मैं। जितने भी भारत में दर्शन हैं सब मुक्ति के ही उपाय बताते हैं। इसमें उसमें दर्शन शास्त्र में 4 बातें मानी जाती हैं कि 4 बातों का चिंतन दर्शन शास्त्र में होता है। कौन कौन सी? दुख और दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय। ठीक है, अब अपन इसको दूसरी तरह से कहते हैं, दुख मतलब संसार, संसार और संसार का कारण, मोक्ष और मोक्ष का उपाय। ये 4 बातों पे ही सारे दर्शनों ने चिंतन किया है। कोई ऐसा नहीं है कि जो संसार मार्ग में आना चाहता हो, संसार मार्ग को अच्छा मानता हो, भले ही वो संसार को ही मोक्ष मानते हो, बैकुंठ में विराजते हैं, स्वर्ग प्राप्त हो जाए, उसको ही मान ले, वो जो भी माने, लेकिन सभी ये मानते हैं कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, और ये मोक्ष का मार्ग है। ये जो वो कर रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग है। ठीक है ना। तो इस तरह मोक्ष मार्ग अपनी कल्पना से उनने मान लिया, कल्पित,
सर्वज्ञ भगवान होते उनके मस्तक पर, ये सूत्र होते तो वो भ्रष्ट नहीं होते, लेकिन सूत्र नहीं है। जिन सूत्र नहीं है और जिन सूत्र नहीं है उनके अनुसार प्रवर्तन नहीं है, इसलिए संसार में घूम रहे हैं। वो मान तो यही रहे कि हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, हम मुक्ति को पालेंगे, तेज में तेज मिल जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और अलग अलग मोक्ष माना है अलग अलग लोगों ने, अलग अलग दर्शन आप पढ़ेंगे तो कोई ने माना कि जैसे दीपक बुझ जाने से, हम कहते दीपक बढ़ गया, बुझ गया को गांव में बोल देते बढ़ गया, बढ़ा दो, अलग भाषा थोड़ी बहुत बोल देते हैं। ऐसे ही ये समझते हैं कि आत्मा का नाश हो जाना वो भी मोक्ष है, अस्तित्व ही नष्ट हो गया ये मोक्ष है। अस्तित्व ही नहीं बचा तो क्या मोक्ष भोगेगा बताओ? मोक्ष का आनंद क्या भोगेगा? वो अस्तित्व खत्म हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, मतलब अपना अंश ब्रह्म में मिल गया, खत्म, वहां भी अस्तित्व खत्म। तेज में तेज मिल गया, वहां भी अस्तित्व खत्म। और वहां ये मुक्ति जो हुई है वो भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मतलब वहां से फिर वो ब्रह्म का अंश बिछुड़ेगा और फिर इस संसार में आ जाएगा कालांतर में, तो वहां परमानेंट मुक्ति नहीं है। मतलब मुक्ति का क्या स्वरूप है और मोक्ष का क्या मार्ग है उसकी खबर ही नहीं है। दुख क्या है या संसार क्या है और संसार का मार्ग क्या है, संसार का कारण क्या है, ये सही रूप में खबर ही नहीं, पूरी कल्पित बात है ना। तो और इसके अतिरिक्त तो और भी हैं, वे तो और ही महान हैं, जो चारवाक हों या विज्ञानवादी हों या आधुनिक जो विज्ञान है, वो उनको तो ये बात की खबर ही नहीं है, ना तो इसमें विचार करते हैं वो, उनके दर्शन का ये विषय नहीं है, क्योंकि वो कोई दर्शन नहीं है, वो कोई दर्शन नहीं है। दर्शन में चार बातों का विचार होता है, वहां तो विचार ही नहीं है। जो आधुनिक विज्ञान है उसमें कहां ये चार बातों का विचार है कि दुख क्या हो रहा है जीव को, दुख का कारण क्या है, मतलब संसार और संसार का कारण, ये कुछ बताते हैं क्या वो? और मोक्ष का उपाय या सुख और सुख का उपाय ये बताते हैं क्या? कि नहीं, वो दर्शन ही नहीं है, वो तो भौतिकवादिता है कि जीवों को कैसे संसाधन उपलब्ध हो, वो सब बातें। तो ऐसे अनादिकाल से अनंत जीव हुए जिनने अनंत कल्पनाएं करके सुखी होने की कोशिश की, लेकिन सुखी नहीं हुए। हम लोग भी उनमें शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं कि तीसरे की बात चल रही है, ये हमारी ही बात चल रही है। हमने भी अनादिकाल के अनंत भाव में यही किया है कि नहीं? और यही किया है और अभी भी यही करेंगे तो क्या होगा? अभी भी हम अपने को उत्कृष्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे अंदर से, केवल हम सुन के ही संतुष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी हालत भी वही होगी, फिर हम भी घूमते ही रह जाएंगे। इसलिए मार्ग यही है, ऐसा दृढ़ विश्वास करके उस पर चलने की जरूरत है, वैसा मार्ग के अनुसार प्रवर्तन करने की जरूरत है। वैसी हमारी श्रद्धा हो, वैसा हमारा ज्ञान हो और वैसा ही हमारा आचरण हो, ऐसा प्रयत्न हम सबको करना चाहिए, क्योंकि मार्ग यही है, दूसरा नहीं है। हम लोग भी दूसरे मार्ग मानते हैं। क्या बात कर रहे हो कि अभी तो आप कह रहे थे ये मार्ग मानते हैं, कि नहीं, दूसरे मान्यता जब तक मिथ्यात्व रूप है तब तक दूसरा ही मान रहा है, ये मान ही नहीं रहा। भगवान जिनेंद्र का मार्ग मानने का मतलब है सम्यक दर्शन। मार्ग की स्वीकृति ही नहीं है, सुनता है, अच्छा लगता है, यही है, ऐसा जचता है। ये जचने वाले भी भले हैं, धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। तो लेकिन इतने में अपने को धन्य नहीं मानना है। ये तो गुरुओं ने कहा है कि धन्य है वे जीव, हमें नहीं मानना है कि हम बड़े धन्य हैं, कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, हमें यह करना है कि चर्चा ही नहीं करना है, वैसी हमारी दृष्टि हो, वैसा हमारा ज्ञान हो, वैसा हमारा आचरण हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हमारा प्रयत्न कुछ और ही है, कुछ और, कहीं और ही हमारी सुख बुद्धि है।
धन में, संपदा में, वैभव में, बाह्य नाम में, प्रतिष्ठा में, यहां वहां ही हमारी पूरी सुख बुद्धि पड़ी है। क्योंकि जब तक सुख आत्मा में अनुभव में नहीं आता तब तक यह जीव पर में ही सुख मानता है 100%, और जब आत्मा में ही सुख मानता है तो आत्मा में ही होता है, पर में बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन यह जीव तो पर में ही मानता है, पर में सुख मानता है, तो जिन सूत्र कहां माना। इसलिए इसको इतना ही नहीं समझना है कि ये दूसरों के लिए कहा है, दूसरों के लिए कहा है, हमारी भी ऐसी ही दशाएं हैं, ठीक है ना। और हमें अपनी उस मिथ्यात्व की जहां जहां जड़ें पड़ी हैं उसको समझना है, और समझ के तत्व ज्ञान के निरंतर अभ्यास से उसको दूर करना है, वही उपाय है। देखो यहां कह रहे हैं यही उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके सिवाय अन्य रीति सब अमार्ग है। ये लाइन सबको याद कर लेना चाहिए। एक को भी मोक्ष मग्गो, एक को भी मोक्ष मग्गो, शेषाय अमग गया सव्वे, शेषाय अमग गया सव्वे, एक को भी मोक्ष मग्गो, शेषाय अमग गया सव्वे। एक ही मोक्ष का मार्ग है, शेष सब अमार्ग हैं, ऐसा। तो कल सुनूंगा आप लोगों से, याद करेंगे नहीं? तो याद हो गया क्या नहीं भाई साहब? अभी भी याद हो सकता है। हमारे विद्यार्थियों को तो हम क्लास में याद करा देते हैं, पेरेंट्स बड़े खुश रहते हैं, ये घर में पढ़ते ही नहीं है, लेकिन पूछो तो सब आता है। तो ऐसा होना चाहिए। देखो यही याद कर लें, सरल है। एक को भी मोक्ष मग्गो, एक ही मोक्ष का मार्ग है, ये समझ लिया अपन ने तो अब याद रहेगा। एक को भी मोक्ष मग्गो, शेषाय अमग गया सव्वे, शेष सभी, सव्वे मतलब सभी, अमग गया अमार्ग है, शेष सभी अमार्ग हैं। तो शेषाय अमग गया सव्वे, शेष सभी अमार्ग हैं, ठीक है। भावार्थ, जो मृग चर्म, वृक्ष के वल्कल, कपास पट्ट, दुकूल, रोम वस्त्र, टाटके और तृण के वस्त्र इत्यादि रखकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, तथा इस काल में जिन सूत्र से च्युत हो गए हैं उन्होंने अपनी इच्छा से अनेक भेष चलाए हैं। कई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कई रक्त वस्त्र, कई पीले वस्त्र, कई टाट के वस्त्र, कई घास के वस्त्र और कई रोम के वस्त्र आदि रखते हैं। उनके मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि जिन सूत्र में तो एक नग्न दिगंबर स्वरूप पानी पात्र भोजन करना इस प्रकार मोक्ष मार्ग में कहा है। अन्य सब भेष मोक्ष मार्ग नहीं है, और जो मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्या दृष्टि है तो बाकी बात सब आ गई इसमें, क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता, मतलब अधर्मात्मा है। मिथ्यात्व दूर नहीं होता तो संसार में ही घूमता है। मिथ्यात्व संसार का मूल है, जड़ है, मतलब संसारी है, ठीक है। मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना सुख नहीं होता, सुख का प्रारंभ नहीं होता, मतलब दुखी है, ठीक है ना। मिथ्या दृष्टि है मतलब इस जीव सारे दुर्गुण हैं, इसमें एक भी गुण नहीं है, ठीक है। तो यहां देखो कितनी सुंदर बात कही, ये पूरे यहां पर गिना दिए हैं कि कोई चर्म वस्त्र धारण, मृग चर्म पशु की चमड़ी खाल लपेट लेते हैं, कोई शेर की खाल तो कोई और किसी की खाल, है ना, लपेट ली और फिर भी और बैठ गए तपस्या करने के लिए, और किसी ने पंचाग्नि जला दी, कोई उल्टा लटक गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने को मार रहा है, पीट रहा है, आग में बैठ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है,
वो तरह तरह की कल्पनाएं हैं जीवों की, तरह तरह की। ठीक है, तो जो चर्म वस्त्र मिथ्याचारित्र, ग्रहित मिथ्याचारित्र का प्रकरण लिखा है ना पंडित दौलत राम जी ने छेडाला में, ये क्रिया, वो तो कुधर्म की परिभाषा है, नहीं, ये तो हो गई कुगुरु की परिभाषा, मतलब कुगुरु के संबंध में आखिरी का सेकंड लास्ट, वो वहां पर ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें जो क्रियाएं शरीर को दुखदाई, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, वो एकांतवाद सम्यक मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान वाला है। एकांतवाद दूसरे समस्त वो कुशास्त्र है, उसके बाद वाला छंद। तो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्या चारित्र जान, है ना, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। ये उसमें कहा है। तो एक पंक्ति में, मतलब दो पंक्तियां हैं, उसमें ऊपर की पंक्ति में ही सब कुछ कह दिया। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, मतलब भेद विज्ञान से रहे, जे करनी तन करण छीन, जो क्रियाएं शरीर को नष्ट करने वाली हैं, ये शरीर को नष्ट कर दो, शरीर तो बिल्कुल नष्ट, शरीर को पहले नंबर नष्ट कर दो। वो 8 कर्म नष्ट हो या ना हो, 8 कर्म की खबर ही नहीं है, 8 कर्मों की खबर नहीं है। वो शरीर दिखता है कि हाँ इस शरीर को क्रश करो, इस शरीर को क्रश कर दोगे, शरीर को नष्ट कर दोगे, लेकिन 8 कर्म यदि बचे रहेंगे तो क्या होगा, फिर उनका उदय आएगा, फिर शरीर मिल जाएगा, संसार में ही तो घूमना पड़ेगा। जैन दर्शन में ये वैज्ञानिक विधि है, और ये मुनिराज ये वैज्ञानिक विधि को जानते हैं क्या, कि इसकी स्थिति मात्र इसको थोड़ा सा आहार देते हैं यथा योग्य, और इसको यथा योग्य आहार देके अपने स्वरूप की साधना द्वारा शुद्धोपयोग के बल से 8 कर्मों का क्षय करते हैं। 8 कर्मों का क्षय होने पर यह शरीर छूट जाता है और फिर कभी नहीं मिलता, अशरीर सिद्ध अवस्था हो जाती है। यह विज्ञान जैन दर्शन में ही माना जाता है, अन्य को दुर्लभ है, ये नहीं मिल सकता। ठीक है, ये जिन सूत्र में कहा है। तो क्या कह रहे हैं, जो मृग चर्म, वृक्ष के वल्कल, मतलब वृक्ष के जो छाल वगैरह होती है ना, वो चीजें लपेट लेते हैं। और ये जब आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली थी और वो 4000 राजा भ्रष्ट हुए थे, उनने भी ये सब चीजें की थी। अब जब पहले तो भगवान मुनिराज की तरह, आदिनाथ स्वामी की तरह खड़े हो गए नग्न रूप धारण करके, लेकिन जब खड़े खड़े फिर भूख लगने लगी किसी को कुछ अंदर में अनुभव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी खबर ही नहीं है, और वो तो अपने में लीन होकर आनंद ले रहे हैं। ठीक है, अब वो कुछ कहते तो है नहीं, अब वो पहुंच जाएं बार बार कि कुछ कहो, हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। वो तो मौन, तीर्थंकर तो दीक्षा लेते ही मौन होते हैं, और अब डायरेक्ट केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि ही गिरती है, बोलते भी नहीं है बीच में, ऐसी मौन आत्म साधना करते हैं। पहले उस मार्ग से स्वयं फल पाते हैं, फिर उस मार्ग को बतलाते हैं। ठीक है, तब तक की जो 1000 वर्ष हुआ बीच का, जो साधना का काल है उनके, तो 1000 वर्ष में क्या क्या हो गया। 4000 राजा जो भ्रष्ट हुए, तो उनकी तरह तरह की स्थितियां हुई, उसी से तो लोग आदि मानव मानते हैं। ये आप कल्पना उठा के देखोगे, वहां जो आदि पुराण में लिखा है, तो उसकी आप कल्पना करोगे, विज्ञान को थोड़ा पढ़ो, तो वो भी उसी तरफ से मानते हैं कि ऐसे ऐसे वो पहले लोग थे और आदि मानव थे, फिर वो ऐसे रहते थे, वैसे करते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे वो कपड़े पहनना सीखे, मतलब पत्ते वत्ते लपेट लिए, और फिर किसी ने खाल लपेट ली, किसी ने कुछ कर लिया, कोई फल फूल खाने लग गए, कोई शिकार करने लग गए। अब वो तो फिर नई नई चीजें दिखाने लग जाते हैं, फिर भाषा बोलना सीखे लो, मतलब पहले बोलना ही नहीं आता था क्या है, बंदरों से पैदा मानने लगे। ये सिद्धांत भी उन्हीं लोगों ने फेल कर दिया, फिर दूसरे वैज्ञानिकों ने ये फेल कर दिया, ये गलत है, ये कोई बंदरों से इंसान नहीं हुए। तो उनकी बातें हम क्यों माने, जिनका ठिकाना ही नहीं है। यहां तो सर्वज्ञ का आगम है,
जिनने स्वयं जाना है, जिनने स्वयं उसके फल को पाया है ना, उनने ही ये मार्ग हमें बताया है, और यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भगवान को केवल ज्ञान होने पर वे सभी जो राजा भ्रष्ट हुए थे, तरह तरह की अवस्थाएं उनने धारण कर ली थी, वे सभी क्या हुआ कि सभी ने वापस दीक्षा ले ली, समोषण में गए और सारा जो ग्रहित मिथ्यात्व था उनका सब छोड़ दिया और नग्न दिगंबर अवस्था धारण की और सब मोक्ष गए, मारीच कुमार को छोड़ के। मारीच नहीं सुलटे, बाकी सब सुलट गए, है ना, सबका कल्याण हो गया। तो ये स्थितियां हैं। कुरान पढ़ी किसी ने? यहाँ कुरान में भी शुरू में एक बार मैं गांव में रहता था, लूंडा सुना आपने? उदयपुर के पास है, छोटा सा गांव, 6 महीने रहा वहां। तो एक डॉक्टर साहब थे, मतलब सुई वाले डॉक्टर, तो वो उनके पास कुरान थी छोटी हिंदी में। तो उन्होंने कहा पंडित जी ये पढ़ के देखो। क्या है? कुरान है। अच्छा, तो मैंने पढ़ी, वो हिंदी में थी, पढ़ी उसको। तो कथा यही है, कथा उसमें भी यही है। वो उसमें आदिम बाबा कहा, यहां आदिनाथ है, वहां आदिम बाबा है, बाबा है, ठीक है। और आदिनाथ स्वामी ने किसी को कहा था कि नहीं ये अभी तीर्थंकर नहीं बनेगा, 24वां बनेगा। तो उसमें ऐसा लिखा है कि इसको भगवान बनाना चाहा, ठीक है, तो ये इसने विरोध कर दिया, ठीक है, तो फिर वो जहन्नुम में चला गया। मतलब ये कि वो मारीच कुमार भी उसमें दूसरा नाम आ गया। तो वो कथा वही है। तो उनको कहा कि वो तो भगवान बनेंगे, लेकिन उनने कहा कि मैं तो अभी बनूंगा, तो काफिर हो गए वो, इस तरह से। तो ये कथा इस तरह की ही वहां पर है। उसके बाद तो फिर आयाते हैं ये भगवान ऐसा कर दो, मतलब उनकी भाषा, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, भाव। तो ऐसे ऐसे उसमें चलता रहा। और कुछ नहीं है दर्शन, कोई दर्शन नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई ये सिद्धांत नहीं है, इसलिए उसे अज्ञान मत माना गया है, अज्ञान मत कहा गया है, ठीक है ना। तो मान्यताएं वही है घूम फिर के, कोई ज्यादा अलग नहीं है। वही सब जो कर्तावाद है, वो परवरदिगार है, वही सब करने वाला है, वही सब उसके या मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और जो भी है। तो तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। लेकिन वहां मैं कथा बताना चाह रहा था, वहां भी यही है, आदिम बाबा लिखा है, ठीक है। ऐसे कोई अन्नमति है, आदि ब्रह्मा मानते हैं, और यहां आदिनाथ है जो ऋषभदेव है। तो वो कल्पनाएं जो जिनने भी की, वो आदिनाथ से ही वैसी कल्पनाएं कर ली। वैज्ञानिकों ने भी उसी तरह से कल्पना, वो भगवान नहीं मानते वैज्ञानिक लोग, तो उनने तो ऐसे ही मान लिया कि वो तो जंगलों में ऐसे ऐसे रहते थे मनुष्य, और कपड़े भी नहीं पहनते थे, और उसके बाद धीरे धीरे वो कुछ पहनना वहनना सीख गए, फिर खाना पीना सीख गए। वो 4000, सोचो आप, 4000 राजा, क्या मतलब होता है इसका कि पूरी दुनिया जितना भी मतलब आर्यखंड होगा, उस बड़े आर्यखंड में कितने राजा होंगे ज्यादा से ज्यादा? तो सारे राजाओं ने, मैक्सिमम राजाओं ने दीक्षा ले ली। तो आपको देखिए कितना बड़ा प्रचार हुआ होगा, है ना। और ये जो संस्कृति है आप देखेंगे, आदि मानव वाली संस्कृति, ये भारत में ही नहीं है, दूसरे देशों में भी है। आदि मानव दूसरे देशों में भी हैं, जंगलों में रहते हैं वो, ठीक है ना। तो वो परंपरा और जगह भी चली कि यही मोक्ष का मार्ग है, ऐसे ही रहो, ये करो वो करो, क्योंकि उन्हें उतना ही तो पता है, उसके बाद का नहीं पता। क्योंकि 1000 वर्ष बाद जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, तो उन सब ने फिर से दीक्षा धारण की और निर्ग्रंथ बन के आत्म साधना करके मोक्ष गए। ये बात तो उनको पता ही नहीं, आगे की कथा नहीं मालूम, पर उतनी मालूम है, उसके हिसाब से कल्पना कर ली, कुछ भी ऐसा हुआ। तो ऐसे जो चर्म, मृग चर्म, मृग मतलब पशु, ठीक है, तो पशु की चमड़ी लपेट लेते हैं, कोई वृक्ष के वलकल, ये छाल वगैरह लपेट लेते हैं, कपास पट्ट, कपास रुई, उसके कपड़े पहन लेते हैं, ये दुकूल धारण करते हैं। अब जो शब्द मुझे आ जाएगा वो बता दूंगा। रोम वस्त्र धारण करते हैं, तो ये रोम वो होते ना, ये ऊनी कपड़े क्या है? रोम वस्त्र ही तो है। मतलब वो जो भेड़ है उसके रोम को निकालते हैं और उससे वस्त्र बनाते हैं।
टाट के, टाट होती, टाट बिछाते ना, है बोरा कहते हैं क्या? तो बोरी हो सकती है, बोरी बोरा, उसके वस्त्र। और तृण के वस्त्र मतलब तिनके से बनते हैं, प्यार वगैरह से बनाते हैं ना। अब कोई प्यार ही लपेट ले तो मतलब प्यार के ये वस्त्र हो गए। कोई रात में ठंड लगे, किसी दिगंबर मुद्राधारी को ठंड लग जाए और वो प्यार में घुस जाए तो कैसा रहेगा? तो ठीक है, प्यार ढक दी जाए। गर्मी के लिए गर्म करती है वो, ठंडक से बचाती है, तो वो ठीक है क्या परंपरा? वो भी परंपरा ठीक नहीं है। वो वस्त्र ही तो हो गया, ये इतने सारे वस्त्र हो गए, ठीक है ना, इत्यादि रखकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं कि हम तो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। तथा इस काल में जिन सूत्र से च्युत हो गए हैं वो अपने को मोक्ष मार्गी तो मानते हैं, लेकिन जिन सूत्र से च्युत हैं, विचलित हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से अनेक वेश चलाए हैं, अनेक वेश धारण कर लिए, अनेक अनेक तरह के। कई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कई रक्त वस्त्र, कई पीले वस्त्र, कई टाट के वस्त्र, उन्हीं चीजों से बने हुए हैं ना जो ऊपर बताए। कई घास के वस्त्र और कई रोम के वस्त्र आदि रखते हैं। उनके मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि जिन सूत्र में तो एक नग्न दिगंबर स्वरूप पाणी पात्र भोजन करना इस प्रकार मोक्ष मार्ग में कहा है, अन्य सब भेष मोक्ष मार्ग नहीं है, और जो मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है। एक बार आचार्य से पूछा गया, आचार्य अकलंक देव से, वहां एक प्रश्न है, उत्तर भी है। ऐसा पूछा गया कि आप तो दया के सागर हैं, करुणा के निधान हैं, तो अब आप इतने कठोर तरीके से बोलते हो कि ये अन्य मत में ये गलती है, ये गलती है, उसको बुरा लगता है कि तुम मोक्ष मार्गी नहीं हो। बोलते हो मतलब उसमें पूर्व मत लिखा है पर उसका खंडन किया है और सत्य मत का प्रतिपादन किया है कि ये वस्तु का स्वरूप है। तो इससे तो लोगों के प्राण कलुषित होते होंगे, प्राण पीड़ित होते होंगे। तो आप यदि ये कह दो कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है तो क्या दिक्कत है? आप तो करुणा के सागर हो। तो कहते हम कैसे कह दें, वस्तु नहीं कहती तो मैं कैसे कह दूं? वस्तु जिस दिन कहने लगेगी मैं अस्थि रूपी ही हूं तो मैं भी कह दूंगा अस्थि रूपी है। वस्तु कहने लगे मैं तो अनित्य ही हूं, कहने लगेगी मतलब वस्तु जिस दिन अनित्य ही हो जाएगी सर्वथा तो हम अनित्य ही मानने लगेंगे। और वही कहेंगे वस्तु जब अनेकांत स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक है, वस्तु का स्वरूप जब ऐसा है तो हम वैसा ही तो जानेंगे सर्वज्ञ के द्वारा, और वैसा ही जाना और वैसा ही कहेंगे। इसमें हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। यहां तो सुधार की बुद्धि है ना। वहां एक जगह और लिखा है कि महावीर स्वामी ने कुछ हमें दे नहीं दिया है। दे नहीं दिया मतलब जैसे रिश्वत दे देते ना लोग, दे नहीं दिया है जिसके कारण हम उनकी तरफदारी करते हैं, मतलब उनके मत का तो प्रतिपादन करते हैं। और किसी और ने मेरा कुछ छीन नहीं लिया है जिसके कारण हम उसकी बुराई करते हैं। जो वस्तु का स्वरूप है हम वो कहते हैं। यहां भी बार बार नाम आता है तो अब YouTube पर भी जाता है, तो कोई सुनता होगा अरे ये लोग तो हमारे विरोध कर रहे हैं। ये किसी का विरोध नहीं कर रहे हम तो सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, ठीक है। वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं कि जो इस मार्ग से विचलित हो गए हैं वे संसार में ही घूमते रहेंगे, और जो इस मार्ग में आएंगे उसको स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार ही श्रद्धा ज्ञान आचरण होगा, वो ही मोक्ष मार्ग में है और वो ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये वस्तु का स्वरूप है, ये कोई पक्ष नहीं है, बस ये किसी का पक्षपात नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि सत्य मानने की जरूरत है, सत्य को स्वीकार करने की जरूरत है। और वो हमें भी समझ में आएगा। हम यदि निष्पक्ष होकर उस बात को समझने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से ये बात हम सबको समझ में आएगी, है ना। तो इसलिए हमें जो जिनेंद्र भगवान ने मुक्ति का मार्ग बताया है और हमने समझा है, हमें उस मार्ग पर ही निरंतर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके अनुसार ही अपनी दृष्टि, ज्ञान और
आचरण परिणति बनाना चाहिए, तभी हमें मोक्ष मार्ग होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक को विमोक्ष मग्गो शेषावि अमग्गया सव्वे, ये ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझें और इसके अनुसार प्रवर्तन करें, जिससे परम आनंद की हम सबको प्राप्ति हो। यही मंगल भावना है। धन्य धन्य वीतराग वाणी अमरती में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में। उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप, शादवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक, अनेकांत रूपा बखानी अमर भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतराग वाणी वर्णादि हरिरागादि परिणति दबिन निज भाव को। परमार्थ दर्शन ज्ञान सुखमय ध्रुव अचल चिद भाव को। परम उपकार है निज भाव में स्थिर रहूं, यह वंदना अविकार है देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ। इसलिए मणि प्रभु है सदा वरदान देने के लिए। मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो